प्रश्नावली 3.1 दो क्वेश्चन है सिर्फ इसमें। पहला क्वेश्चन है निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दूसरा निम्न की गुणा कीजिए। दोनों ही एक ही जैसे हैं। ये वाले कुछ ज़्यादा ईजी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में जीरो लगा हुआ है। बताएंगे ये कैसे लगाने हैं। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम में यही वाले क्वेश्चन गलत कर दिए। देखिएगा क्या गलतियाँ थी उनकी, आगे जानने वाले हम लोग। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हल नंबर 1 का क्या है। पहला 2.3 मल्टीप्लाई 4। पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9। और अब देखो कितने अंक पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में अंक देखो कितने, सिर्फ एक। तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, पीछे से गिनना शुरू करो। 2 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, है कि नहीं। दशमलव लगाने में ही काफ़ी लोगों की गलतियाँ थीं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे खा कर देंगे और क्वेश्चन को उतार लेंगे। क्या 9.02 मल्टीप्लाई 12, 2 दूनी 4, 0 2 नमा 18। यहाँ पे फिर 1 2 जा 2, 0 9। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। 4 2 8 9 1 10। अब दशमलव की तरफ ध्यान दो। दशमलव कितने अंक बाद, 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगेगा, लगा देंगे और सवाल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं पे हम ट्राई करके दिखा रहे हैं। 10.25 मल्टीप्लाई 27, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया, 5 1 6 कर लिया, यहाँ पे 7 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया। अब दशमलव देखना। देखो दशमलव के बाद में कितने लोग हैं, 2 लोग। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है, जो मल्टीप्लाई करके लिखा है, वहाँ पे भी दशमलव के बाद में 2 ही लोग दिखने चाहिए। टोटल कितने लोग थे, 2 लोग क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 लोग दिखने चाहिए। तो 2 लोग हैं, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 259.4 मल्टीप्लाई 81। इसको देखना कैसे लगाएंगे। जब 1 लिखा हो तो मल्टीप्लाई बहुत ही सरल हो जाता है। तो 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, वही लिख देते हैं ना। अच्छा 8 चक्कू 32, अनाम 72, 3 75, 8 पंच 40, 7 47, 8 दूनी 16 4 20। क्या आएगा, 4 9 2 11, 5 5 10 और 1 11, 7 2 9 1 10 और यहाँ पे 2। कितने अंक पहले दशमलव लगेगा, क्वेश्चन की तरफ गौर करो। दशमलव कितने अंक बाद था, 1 अंक है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कहाँ लगेगा, दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 1 ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा देंगे, है कि नहीं बताओ। दशमलव के बाद में जैसे क्वेश्चन में 1 अंक दिख रहा है, वैसे यहाँ पे भी 1 अंक। ठीक है। तो इसके बाद अब इसमें से एक क्वेश्चन कौन सा बताएं, देखिएगा ये वाला बता रहे हैं। पहले इनको बिगाड़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, 375.8 375.8 मल्टीप्लाई कितना, 231। तो बोलो 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। 358 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 8 24, 5 15 2 17, 3 7 21 1 22, 3 9 2 11। इसके बाद 2 8 16, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 4 9,
7 7 14 6 20, 2 हासिल, 3 2 5 2 7 और 1 8, 5 और 1 6, 7 और 1 8। देखिएगा दशमलव लगाने का तरीका, क्वेश्चन में देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, एक ही अंक है। आंसर में भी दशमलव के बाद में सिर्फ एक ही अंक दिखना चाहिए, तो कहाँ लगेगा, यहाँ पे, है कि नहीं बताओ, एक ही अंक है 8, ऐसे करके। चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन कर लिए जाए या एक क्वेश्चन और ट्राई कर देते हैं। चलो देखो कौन सा, लास्ट वाला ट्राई कर रहे हैं। 1 2 2 बहुत ही इजी है, देखो कितनी जल्दी लगाते हैं। क्या है, 603.08 मल्टीप्लाई 1 2 2। देखिएगा 2 8 जा 16 लिख दिया, 2 3 जा 6 लिख दिया, 0 2 6 जा 12। ठीक, यहाँ पे फिर से सेम वही संख्या लिखी तो सेम वही अंक आएंगे। इसके बाद 1 लिखा है तो 1 के लिए आपको पता ही होगा, वही लिख दिया जाता है जो ऊपर लिखा हो। यहाँ पे 8 लिख दिया, 0 लिख दिया, 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सभी को सम कर देंगे। 6 आया, 6 1 जोड़ा 7 आ गया, 8 6 14 और 1 15 आ गया, 1 हासिल, 6 और 1 7 आ गया, 3 2 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव को लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, आंसर में भी ऐसी जगह दशमलव लगाना जहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक मिले, तो ये वाले, ठीक है। 7 6 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पहले दशमलव था, यहाँ पे भी 2 अंक पहले दशमलव है। ठीक, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे नहीं, वैसे करेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो ज़्यादा है और जीरो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले आपको देखना है इसको, इसमें जीरो कितने हैं उतने जीरो लगा लो। फिर यहाँ पे जो लिखा हो 1 लिखा है तो बहुत ही इजी हो जाता है, अगर 2 लिखा होता तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कराते। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा 1 7 0। अब केवल आपको दशमलव पे ध्यान देना है। दशमलव देखो, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक। यहाँ पे भी ऐसे दशमलव लगाओ कि 2 अंक मिले, ठीक है। सो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे 2 अंक पहले लगा था, 2 अंक पहले यहाँ पे भी लगा है, क्वेश्चन सही हो गया। सो हमने ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ठा से ठठेरा तक, सभी क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही लिख लिए हैं और सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो तरीका बताया वो करेंगे। सबसे पहले 0 लिख लिया, फिर 1 7 0 लिख लिया, दशमलव कहाँ पे लगेगा, 2 अंक पहले, इसमें पहले 0 लिख लिया, फिर 1 0 4 2 लिख लिया, दशमलव कहाँ पे लगेगा, 2 अंक पहले, 1 अंक 2 अंक यहाँ पे लगा दिया। इसमें देखो सबसे पहले 0 लिख लिया, फिर 4 6 6 2 1, दशमलव कितने अंक पहले, 2 अंक पहले, यहाँ पे लगा दिया। इसमें कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो, 2 जीरो पहले लगा लिए, फिर 3 9 7 6 1, कितने अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे लगा दिया। इसमें कितने जीरो लगे हैं, 1 2, फिर 6 7 5 2, दशमलव कहाँ पे लगेगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। सही लग रहा है ना दशमलव, दशमलव बहुत ध्यान से सोच समझ के लगाना है, इसी का तो खेल है कि नहीं। और एक क्वेश्चन ये वाला देखो, इसके बाद 2 जीरो पहले लगा लिए, 4 7 5 2, कहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, है कि नहीं। इसमें पहले 1 2 3 जीरो लगा लिए, फिर क्या 6 0 3 1, दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, 2 अंक पहले, यहाँ पे 2 अंक पहले, दशमलव यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद 1 2, इसके बाद 6 4 6 8 1, दशमलव कहाँ पे लगेगा, 1 2 3, 1 2 3,
कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, है कि नहीं। 4 के बाद लगेगा कहाँ पे, ये ऐसे करके। और इसके बाद 0 0 6 4 2 8 3 5 7, दशमलव देखना, 1 2 3 4 5, पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, है कि नहीं बताओ। यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद 2 0 लगाए और 2 4 5 9 लिखा, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। फिर इसके बाद देखना 1 2 3 और यहाँ पे 3 4 5 3 7, दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। इसमें देखना 3 0 लगाए, फिर 3 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ एडवांस में। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे थे सभी सॉल्व कर दिए हमने, लास्ट वाला ये था। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर इस तरीके का हो, 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा हो, कुछ अंक कम कर देते हैं शुरुआत का। ये मान लो ये लिखा है क्वेश्चन इस तरीके का, देखिएगा अभी तक सभी में 1 1 था, लेकिन अब यहाँ पे 2 है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जीरो वाली बात जो बताई, कितने जीरो, 2 0 2 0 लगा लिए आंसर में। अब क्या करेंगे बताओ, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 1 हासिल, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, कोई हासिल तो था नहीं। अब दशमलव लगा लो, देखो मल्टीप्लाई करा लिया मैंने, पहले 2 0 लगा लिए, अब मल्टीप्लाई करा लिया, अब दशमलव कहाँ पे लगेगा बताओ, 1 डिजिट ऐसे यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर 1 की जगह 2 हो या 3 हो तो कैसे लगाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन हो तो 1 2 3 0 लगा लिए, अब 3 5 जा 15 कर लिया, 3 4 जा 12 1 13, 3 3 जा 9 1 10, ऐसे करके दशमलव कितने अंक, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।